हम आज आईटी बेस्ड सिस्टम्स की बात करेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे आईटी बेस्ड सिस्टम्स की। हमारे इर्द गिर्द हर तरफ आईटी सिस्टम्स हैं जिस पे एंट्रियां हो रही हैं, हर तरफ। आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके स्टोर में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो भी आईटी बेस्ड सिस्टम है। आप अगर डेवो की बुकिंग कराते हैं तो डेवो वाले बुकिंग में जो चीज यूज कर रहे हैं वो भी एक आईटी सिस्टम है। आप अगर फूड पांडा पे ऑर्डर देते हैं तो वो भी एक आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आपका कॉलेज में जो क्लासेस और वो जो पैटर्न और वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं वो भी आईटी बेस्ड सिस्टम है। इवन जिस पोर्टल पे जाके आप लेक्चर ढूंढते हैं और लेक्चर चलाते हैं वो भी एक आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जब भी किसी इदारे के इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है उसमें आईटी आ जाएगी तो ये बन जाएगा आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चाहे एंट्री करने वाला एक छोटे लेवल का बंदा हो या इंफॉर्मेशन को असेस करने वाला एक मैनेजर हो या इंफॉर्मेशन कंप्रीहेंड होके जिस एग्जीक्यूटिव के पास पहुंची हो, इन सब को जरूरत पड़ती है आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की। अगर मैं 3 लेवल्स में बात करूं यानी कि ऑपरेशनल, टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक, तो हमें आईटी बेस्ड कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम नजर आते हैं। उनके मशहूर जमाना नाम है टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ये दोनों टेक्टिकल के अंदर कवर हो रहे हैं, और ईएसएस। इन 4 सिस्टम में कभी कभी बैकएंड पे एक शरारती सा सिस्टम भी काम कर रहा होता है जो इनमें हर जगह पे काम कर सकता है। उसका नाम होता है एक्सपर्ट सिस्टम। ये 5 वो बेस सिस्टम हैं जिनसे मिलके इदारे के तकरीबन सारे सिस्टम चल रहे होते हैं। ये बेसिक डिस्कशन है, बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं। इदारे में जाने से पहले ही आपने जहन में एज्यूम करने हैं कुछ सॉफ्टवेयर। मैं कुछ आसान सी एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक एक करके ये सिस्टम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टीपीएस, टीपीएस इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ESS, इसको EIAS भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम या एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। और 5वें भाई एक्सपर्ट सिस्टम, जो अक्सर के बैक एंड पे चल रहा होता है ऑटोमेटेड तरीके से। अब ये कर क्या रहे होते हैं? किसी भी इदारे में जो एंट्री लेवल का काम है, एंट्री लेवल, यहां पे एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही होती हैं, बेसिक एंट्रीज। यानी कि ऑपरेशनल लेवल पे लोग इसमें डे टू डे एंट्रियां रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सेल्स की, परचेजेस की, फलाना चीज की, डेटर्स की, रिकवरी की, कैश की। मतलब जो डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रही है उसको एज इट इज सिस्टम में जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो कहलाता है टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो एक एक करके एंट्रियां रिकॉर्ड करे। MIS, MIS, टीपीएस जब सिस्टम में डाटा एंटर करता है तो फिर MIS से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। MIS आपको देता है समरीज। टीपीएस से जो आपने सिस्टम में डाटा एंटर किया था उसको टेबल फॉर्म में, उसको स्मार्ट फॉर्म में, उसको सिंक फॉर्म में, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में मैनेजर्स के सामने रख देता है वो इंफॉर्मेशन। इसी में अगर अगले स्टेप पे आए, मैं अभी मजीद डिटेल में भी जाऊंगा, इसी में अगर अगले स्टेप में आए तो जब उन समरीज को, समरीज पे आप
कुछ एनालिसिस कर सकें, एनालिटिकल टूल्स आपके पास मौजूद हों, जब उसमें कोई ग्राफ चार्ट्स वगैरह के थ्रू आपको चीजें दिखाई जाएं, जब उसमें डिफरेंट बटन्स लगे हुए हों, जब उसकी बेस पे मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग हो रही हो, तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। मैंने एक एक करके डिटेल पे बात करनी है, अभी सिर्फ एक मैप सा दे रहा हूं। और फिर एग्जेक्टिव्स के सामने जो एग्जेक्टिव समरी आ रही होती है, एग्जेक्टिव समरी, जो डैशबोर्ड आ रहा होता है इनके सामने, डैशबोर्ड कहते हैं एक बड़ी एग्जेक्टिव सी समरी को जो इनके सामने होती है। जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड है, वो हमें टू द पॉइंट उतनी इंफॉर्मेशन दिखाता है जितनी हम जानना चाहते हैं।